जय हिंद दोस्तों, आज फिर से हम एक नए टॉपिक को लेकर आ गए हैं जिससे हम क्या कहते हैं संसाधन। अब सबसे पहले समझते हैं संसाधन कहते हैं किसको कहते हैं। अब देखिए वे सारी वस्तु, पर्यावरण के वे सारी वस्तु जो हमारे मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है या मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में उसका उपयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं संसाधन। अब देखिए उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद क्या होता है, उसके मानव को क्या हो, उसके मन को संतुष्टि प्राप्त हो, क्या हो, मन को संतुष्टि प्राप्त हो, उसको हम क्या बोलेंगे संसाधन। अब देखिए वही लिखे हैं परिभाषा, मानव पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, ठीक है, उन्हें संसाधन कहते हैं। अब जैसे में क्या गया, हवा, जल, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या होते हैं संसाधन। क्या होते हैं संसाधन। देखिए मानव भी एक प्रकार का हम संसाधन के अंतर्गत ही रखते हैं। देखिए और क्या क्या रखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई चित्रकार है, क्या है, चित्रकार है, उसके लिए वो चित्रकला भी एक तरह का क्या हो जाता है संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए जो कोई, अगर हम यहाँ पे रोड पे क्या कर रहे हैं, बुलते बुलते गाना गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। अगर हम कहीं स्टेज पे जाके शो प्रोग्राम करते हैं, उससे हमारे जीविकोपार्जन पैसा मिलता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी मानवीय आवश्यकताओं के जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो गाना भी हमारे लिए क्या हो गया संसाधन। क्या हो गया संसाधन। उसके बाद अगर हम कोई चित्रकारी करते हैं, क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं, ठीक है, अब वो चित्र बेच के हम क्या कर सकते हैं, पैसा मिलता है, उससे पैसा मिलता है उससे, और वह जो पैसा मिलता है उससे हम क्या करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। वो अभी हमारे लिए क्या हो गया संसाधन। क्या हो गया संसाधन। और क्या ऐसे भी कुम्हार हो गया जो घड़ा उड़ा बनाता है, एक तरह का क्या गया संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब समझ, अब देखिए संसाधन जो होता है उसके कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया। संसाधन को क्या किया गया, कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया। अब देखिए पहले जो वर्गीकृत किया गया, पहला जो आधार है, कहता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत किया। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। क्या होता है, पहला जैव और क्या होता है अजैव। अब देखिए जैव संसाधन के अंतर्गत क्या आता है, जैव संसाधन के जो अंतर्गत आते हैं वो जितने भी सजीव होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं या जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, या तो सजीव या तो सजीवों के जिसमें क्या पाएगा, लक्षण पाएगा, उसको हम जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और देखिए अजैव संसाधन किसको बोलते हैं, जिसमें निर्जीव का लक्षण हो, जिसमें निर्जीव का लक्षण हो उसको बोलते हैं, या जो निर्जीव वस्तु हो उसको बोलते हैं अजैव संसाधन। क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन। अब देखिए जब अजैव संसाधन और अजैव संसाधन का मिलन होता है या उसके मिलन को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। इन दोनों को मिला के क्या किसका निर्माण होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का। अब पारिस्थितिकी तंत्र को पर्यावरण भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्यावरण भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों मिला के किसका निर्माण होता है, पर्यावरण का। अब देखिए परिभाषा की ओर चलते हैं। जैव संसाधन किसको बोलते हैं, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जो जैव मंडल से होती है, इसमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य, हम जो मनुष्य हैं एक प्रकार का कैसा संसाधन है, जैव संसाधन। वनस्पति, जितना वृक्ष होता है क्या होता है, जैव संसाधन। उसके बाद मत्स्य, क्या होता है, मत्स्य, तो छूट गया, मत्स्य मतलब मछली वगैरह सब, पानी में रहने वाला जीव, ठीक है। पशुधन, पशुधन का मतलब हो गया जानवर सब। क्या हो गया, जानवर सब। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जैव संसाधन के। अब समझते हैं, अब अजैव संसाधन का परिभाषा देखते हैं। कहता है निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया चट्टान, क्या हो गया, चट्टान, धातु, खनिज जो होते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अजैव संसाधन, ठीक है। अब आगे आते हैं उपयोगिता के आधार। अगला जो आधार पे बांटा, उपयोगिता के आधार पे बांटा। किसके आधार पे, उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे जो होता है संसाधन दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या होता है, एक नवीकरणीय संसाधन, एक क्या होता है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जिसमें, नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं, ठीक है, वैसे पदार्थ या वैसे संसाधन जिसका हम बार बार उपयोग करने पर वह कभी खत्म ना हो, जैसे मान लिया हवा। क्या, अब कितना हम हवा का ऑक्सीजन लेते रहें, कभी खत्म होगा, कभी जल्दी खत्म नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम, हवा को भी क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। हवा हो गया, जल हो गया, ठीक है। हमारे पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, 29% क्या है, स्थल है। अब कितनों पानी पिएंगे, पानी का कितना उपयोग करेंगे तो हमको कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए क्या इसको बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब देखिए परिभाषा की ओर चलते हैं। कहता है वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जाता है, जा सकता है, ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए जैसे हो गया पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसका उपयोग करने के बाद बार बार इसको बना सकते हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या होता है, इसका हम बार बार उपयोग करने पर भी खत्म नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा है, वन हो गया, ये सब उपयोग करने पर हम पुनः निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नवीकृत या पुनः प्राप्त, इस वर्ड का देखिए तात्पर्य क्या है। नवीकृत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोहा का कोई वस्तु या मशीन खरीदते हैं, अगर वस्तु क्या होता है, मशीन खराब हो जाता है, मशीन क्या होता है, खराब हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसको हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अब कबाड़ी वाले क्या करता है, वो किसी फैक्ट्री में जाके बेच देता है। अब फैक्ट्री वाला क्या करता है, उसको बढ़िया से पिघलाकर फिर एक नया मशीन बना देता है। क्या करता है, नया मशीन बना देता है, ठीक है। अब उसको हम पुनः में किस में ला लिए, संसाधन के रूप में उपयोग में ला लिए, ठीक है। अब उसी तरह आप प्लास्टिक का कुर्सी हो, प्लास्टिक का अगर कुर्सी आपके यहाँ से टूट जाता है तो आप उसको क्या करते हैं,
वाले को पास बेच देते हैं। जब कबाड़ी वाले के पास बेचते हैं तो वो भी क्या फैक्ट्री में जाके बेच देता है, ठीक है। और फैक्ट्री वाला फिर उसको पिघला करके उसको फिर क्या करना, नया कुर्सी का निर्माण करता है वो फिर से। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं पुनः चक्रण। क्या बोलते हैं? पुनः चक्रण। अब पुनः जब बार बार जो चक्र ये चक्र के रूप में चलता है वो पुनः चक्रण में किसमें आता है? नवीकरणीय संसाधन। किसमें आता है? नवीकरणीय संसाधन में। अब देखिए समझते हैं अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। कहता है ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है या इसे प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे में क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या है? देखिए हमारे पृथ्वी पे तो क्या या कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है? सीमित मात्रा में। क्या है? सीमित मात्रा में। अगर इसका हम बार बार उपयोग करते रहे तो आगे चल के हमको बहुत सारा कठिनाइयाँ होगी, ठीक है। यह हमारे जो होता है भावी पीढ़ियों के लिए कि ये क्या हो जाएगा? एक तरह का क्या हो जाएगा? जीवन जीने के लिए कठिनाईदायक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसीलिए क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन को हम बचाने का काम करते हैं, जीवाश्म ईंधन को बचाने का कार्य करता है। इसलिए देखते हैं जहाँ पेट्रोल पे गाड़ी चलता था, ठीक है, बाइक चलता था, या कोई ट्रक उड़क क्या चलता था, पेट्रोल पे चलता था। अब क्या अब सीएनजी गैस पे चलने लगा। किस पे चलने लगा? सीएनजी गैस पे चलने लगा, बैटरी पे चलने लगा, ठीक है। अब उसी तरह इसलिए हम इसको खपत करने से बचाते हैं कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो इसको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब चलिए नए के आधार पर संसाधनों के प्रकार। देखिए स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन के प्रकार हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब बारी बारी से इसको हम समझते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? कहते हैं ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान देते हैं, जैसे जायदाद, भूखंड, घर, बाग, बगीचा, तालाब आदि, कुआं, ठीक है। अब देखिए आप इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन काल में जो राजा सब होते थे वो क्या करते थे? जनता से टैक्स वसूलते थे। अब देखिए टैक्स वसूलता था किस लिए? वो जो होता उसके सीमा क्षेत्र में जितने भी सैनिक होते थे उसको क्या करते थे? वो वेतन देते, जिससे क्या जनता को उसके दुश्मन देशों से, दुश्मन राज्यों से उसको क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते थे। अन्य जैसे मान लीजिए सड़क निर्माण करना है तो क्या करते थे? उसी टैक्स वगैरह जो लेते थे, ठीक है, टैक्स वगैरह जो लेते थे या लगान लेते थे, उसी से क्या करते थे? वो भरपाई करते थे, ठीक है। अब देखिए उसी तरह यहाँ भी है, आप आपके जितना भी जायदाद है अपने निजी क्षेत्र के जो संसाधन है उसको बोलते हैं हम क्या? व्यक्तिगत संसाधन। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जिस पे अपना निजी अधिकार हो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मेरा ये मार्कर है, माइक है, शर्ट है, ये सब मेरा क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मान लीजिए मेरा बोर्ड है, ये मेरा क्लासरूम है, ये सब क्या हो गया? मेरा व्यक्तिगत संसाधन। क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन के लिए क्या करते हैं? इसलिए मेरा घर है, क्या करते हैं? इसके बदले में हम क्या करते हैं? सरकार को क्या करते हैं? लगान देते हैं। क्या देते हैं? लगान देते हैं। लगान इसलिए देते हैं कि क्या हमारे दुश्मन देशों के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करेगा। क्या देगा हमको? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा देगा। क्या करता है? बहुत सारे सुविधा देता है। लगान लेने के बाद क्या करता है? बहुत सारा सुविधा देखेंगे। रोड नया जो रोड बनते हैं या रोड के बगल में जो लाइट लगाते हैं, ये सब किस लिए होते हैं? ये लगान लेते हैं इसलिए। अभी जो लगान के मतलब क्या होगा? टैक्स वगैरह जो GST टैक्स लेता है, यही है लगान, ठीक है। अब समझते हैं क्या सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं। अब सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं? वैसे संसाधन। क्या करते हैं? वैसे संसाधन। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो बहुत सारा चीज़ का क्या देता है हमको? सुविधा देती है। क्या देते हैं? सुविधा देते हैं। जैसे क्या करता है? हमारे गांव में सामुदायिक भवन बना दिया, मंदिर बना दिया, या ठीक है हमारे गांव से क्या करते हैं? चंदा इकट्ठा करके क्या करते हैं? मंदिर बना लेते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कहीं पे पार्क बन गया या घूमने वाला कोई स्थल, ये सब जो होते हैं इसको बोलते हैं हम सामुदायिक संसाधन। क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन। जहाँ पे क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग समूह क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? बहुत सारे लोग वहाँ घूम फिर सकते हैं या अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसी को बोले हैं हम सामुदायिक संसाधन। देखिए इसका परिभाषा लिखा गया है, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के समूह, यहाँ पे होगा, किसी खास समुदाय के समूह के अधिपत्य में होते हैं, जिसका उपयोग वहाँ के लोगों के समूह के उपयोगी होते कहते हैं। जहाँ पे या गांव में, जैसे मान लीजिए यहीं पे मेरा गांव है, इस गांव में अगर सामुदायिक भवन हो गया तो यहाँ के जो गांव लोगों के समूह होगा उसके लिए क्या हो गया? बहुत उपयोगी। क्या हो गया? बहुत उपयोगी है। या मान लीजिए हम कहीं पे क्या कर सार्वजनिक एक चापाकल गला दिए, क्या कर दिए? चापाकल गला दिए। वहाँ पे जो लोग क्या पानी पियेंगे तो वो सार्वजनिक रूप से पानी पियेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या हम बोलेंगे?
सामुदायिक संसाधन, क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन, ठीक है। अब जैसे में देखिए क्या हो गया, मंदिर, क्या हो गया, मंदिर, उसका शमशान घाट, क्या हो गया, शमशान, सामुदायिक भवन, पिकनिक व खेल स्थल, पार्क, ये सब क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन, क्या होता है, सामुदायिक संसाधन। अब तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं, कहता है कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कहता है या किसी देश में जितना भी संसाधन होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन, क्या कहलाता है, राष्ट्र के संसाधन के अंतर्गत जितना भी संसाधन होता है पूरे राष्ट्र में मिला करके वो किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। अब देखिए जब जनता के हित का बात हो, जनता के हित का बात हो तो वो क्या करता है, संसाधन को लेते हैं और क्या करते हैं, अधिपत्य करके क्या करते हैं, अधिपत्य करके जनता के हितों में क्या करते हैं, कार्य में लगा देता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के नीचे, आपके घर के नीचे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा घर तो अभी किसके है, राष्ट्रीय संसाधन के अंदर। अगर मान लीजिए हमारे घर के नीचे के अंदर क्या गया, तेल का कुआं निकल गया, क्या निकल गया, तेल का कुआं। अब बोलिएगा ये तो मेरा व्यक्तिगत संसाधन है, अब सिर्फ हम ही उपयोग करेंगे, तो नहीं, वो क्या करेगा, आपका क्या कर देगा, अधिपत्य कर लेगा। कौन कर लेगा, सरकार क्या कर लेगा, अधिपत्य कर लेगा। इसलिए अधिपत्य कर लेगा, वो क्या करेगा, जनता के हितों के लिए वो क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अब कहता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं, कहता है समुद्री तट रेखा से, जो हमारा तट रेखा होता है भारत के, देखिए भारत का जो इस तरह से नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग भी क्या समुद्र, इधर वाला क्या कहता है, इस तट पर से क्या करता है, 200 किलोमीटर दूर तक, कितना, 200 किलोमीटर दूर तक जो होता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं, जितना भी इसके अंतर्गत में जो भी चीज़ मिलेगा, मेरा जो भी चीज़, या मान लीजिए पानी के अंदर या तेल का कुआं मिल गया या कोई भी संसाधन मिल गया, ठीक है, या मान लीजिए अंदर से सोना निकल रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, मछली मारते हैं, क्या करते हैं, मछली मारते हैं, या कोई ना हुआ का कोई भी पोर्ट का काम करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। आशा करते हैं कि संसाधन अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।